नारद जी कहते हैं, सनकादिक ऋषिगण, मैंने भागवत जी की महिमा को तो जान लिया, अब आप मुझे ये बताइए, क्या भागवत कथा को सुनकर कोई बड़ा पापी से पापी भी तर सकता है क्या? जिसने जीवन भर केवल पाप ही किए हो, दुराचार ही किया हो, असत्य भाषण ही बोला हो, क्या वह भी तर सकता है? आप मुझे इस बात का कोई प्रमाण दे सकते हैं? सनकादिक ऋषिगण कहते हैं, वैसे तो अनेक प्रमाण हैं, किंतु हम आपको एक प्रमाण बतलाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत पत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मे सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के पास एक उत्तम नगर था। वहां के निवासी अपने अपने धर्म का पालन करते थे, सत्य का पालन करते थे। वहीं पर रहते थे एक आत्मदेव जी नाम के ब्राह्मण, सर्व वेद विशारद ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महापंडित, और उनकी भार्या थी धुंधली, यथा नाम तथो गुण। धुंधली वैसे तो घर के सभी कार्य करने में परम कुशल थी, लेकिन क्रोधी बहुत थी। बहुत अधिक उसे क्रोध आता था और झगड़ालू भी बहुत थी। जब तक 2-4 घरों में लड़ ना ले, उसका भोजन नहीं पचता था। वैसे तो आत्मदेव ब्राह्मण को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से समस्त सुख साधन, धन संपत्ति सब कुछ था, किंतु एक ही बात का अभाव था कि उनके कोई संतान नहीं थी। और संतान के अभाव में उन्होंने अनेकों यज्ञ, व्रत, पाठ, पूजा, अनुष्ठान सब कर दिए, किंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आत्मदेव जी बहुत अधिक व्यथित और दुखित हो गए। निरंतर पुत्र के ही विषय में सोचते रहते थे, और एक बार पुत्र के विषय में इतना अधिक चिंतन किया कि पुत्र के ना मिलने पर सोचने लगे कि आज मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। और प्राण त्याग करने की इच्छा से वन को चले गए। वन में बहुत फूट फूट कर रोने लगे, विलाप करने लगे। तभी एक सरोवर को देखा। थके हुए तो थे ही, बहुत प्यास भी लगी थी। जैसे ही अपनी अंजलि में जल भरा तो उन्हें पुत्र की याद आ गई। सोचने लगे कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं अपने पितरों को इस अंजलि से लेकर जल देता हूँ, जलांजलि देता हूँ। यदि मेरे पुत्र नहीं हुआ तो मेरे पुत्रों को जलांजलि कौन देगा? यह सोचकर उनके अंजलि का जो जल था वह अश्रुओं से गर्म हो गया। बहुत दुखी हो गए और फूट फूट कर विलाप करने लगे। वहीं से एक सन्यासी जा रहे थे। जब ब्राह्मण देव के इतने करुण क्रंदन को सुना तो कुछ देर के लिए ठहर गए और पूछने लगे, कथम रोदसी विप्र तुम काके चिंता बलियासी? अरे ब्राह्मण देव, आप इतना व्यथित क्यों हो रहे हैं? इतना करुण क्रंदन, ऐसी क्या विपत्ति आपको आ गई? आत्मदेव जी कहते हैं, संत भगवंत, मैं आपको क्या बताऊं अपने दुख के विषय में। मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे कोई पुत्र नहीं है। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिग्राम च प्रजाम विना। धिक्कार है मेरे धिक्कार है मेरे कुल को, धिक्कार है मुझको, मेरे घर को, मेरी संपत्ति को, कि मुझे पुत्र नहीं है।
मेरी संपत्ति को कोई भोगने वाला नहीं है, मेरे पितरों को कोई जल देने वाला नहीं है, मेरे वंश को कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है। मुझे धिक्कार है प्रभु। यही सोचकर मैंने आज प्राण त्याग करने का मन बना लिया। प्रभु, मैं आपको अपने दुर्भाग्य की कहाँ तक आपको वर्णन करके सुनाऊं कि मैंने एक दिन सोचा कि मुझे पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एक गाय पाल लेता हूँ, उसके जो संतान होगी उसकी सेवा करके ही मेरा मन बहल जाएगा। लेकिन भगवान, यहाँ भी दुर्भाग्य ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरी गाय के कोई संतान ही नहीं हुई। यहाँ तक कि मेरे घर में जो शाक सब्जी आती है वह भी कुम्हला जाती है। मेरे घर के आंगन में जो वृक्ष लगे हुए हैं उन पर कभी भी पुष्प नहीं आते। हा पुत्र कहकर बहुत विलाप करने लगे। महात्मन कहते हैं, अरे आत्मदेव जी, आप इतने महाज्ञानी हो, ये क्या बार बार आपने पुत्र की रट लगा रखी है? अरे संसार में किसी को पुत्र से सुख हुआ है क्या? राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए जो कि कपिल भगवान की दृष्टि से भस्म हो गए थे। तो क्या राजा सगर को कोई सुख था? राजा अंग इतने बड़े धर्मात्मा और उनका पुत्र बैन इतना दुष्ट निकला, क्या उन्हें पुत्र से सुख हुआ? जो तुम बार बार कहते हो कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, तुमने व्यर्थ में इतना पुत्र पुत्र की रट लगा रखी है। सन्यासी सर्वथा सुखम। देखो सन्यासियों को, सभी हमेशा सुखी रहते हैं। आत्मदेव जी कहते हैं, भगवान ये ज्ञानवान की बात है तो आप छोड़िए, हमने भी बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं। अरे एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुतनाही। राजा दशरथ जी के भी जब पुत्र नहीं हुए थे उन्हें भी बड़ी ग्लानि हो गई थी, और मैं तो बहुत साधारण मनुष्य हूँ, क्या मुझे दुख नहीं होगा? और वैसे भी आखिर सन्यास में क्या रखा है? ना खाने का ठिकाना, ना पहनने का ठिकाना, कुछ है आपके पास? रात में कहाँ सोना है ये भी आपको ज्ञात नहीं है। क्या भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा यह भी आपको पता नहीं है। और आप कहते कि सन्यासी सर्वथा सुखम। संत भगवान मुस्कुराए और बोले, आत्मदेव एक बात कहूं, मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा पढ़ ली है, और इस जन्म में तो क्या, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवचा नैवचा। 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होगा। इतना सुनना ही था कि अब आत्मदेव 7 गुना ज्यादा रोने लग गए। अब तो संत भगवंत भी घबरा गए। उन्होंने क्या, आत्मदेव अब मैंने ऐसी कौन सी बात बोल दी? बोले, महाराज अभी तक तो मैं केवल इसीलिए रो रहा था कि मुझे इस जन्म में पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अब आपने बोल दिया कि आगे आने वाले 7 जन्मों में भी पुत्र नहीं मिलेगा, तो आपने तो मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। आत्मदेव जी समझ रहे थे कि ये कोई सिद्ध महापुरुष है, तभी तो इन्होंने मेरी मस्तिष्क की रेखा पढ़कर यह जान लिया कि 7 जन्मों तक मेरे पुत्र नहीं होगा। और सिद्ध महात्माओं की तो बहुत करुणा, बहुत कृपा सामर्थ्य होती है। ऐसी कोई चीज नहीं संसार में जो वो ना दे सकें। तुरंत आत्मदेव जी ने उस संत के चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु या तो आप मुझे आज पुत्र दे दो, नहीं तो मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक के मर जाऊंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। अब संत सोचने लगे, ये अच्छी आफत आई। गृहस्थी जनों को कोई बात बताओ तो उल्टा हमारे ही पीछे पड़ जाते हैं। दया बिना है संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। हम तो इसके भविष्य के बारे में बता रहे थे, और ये हमारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगाने की सोच रहा है। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो नवनीत से भी, माखन से भी अधिक कोमल होता है। उन्होंने कहा, ठीक है आत्मदेव, अब तुम अधिक अधीर मत हो, विलाप ना करो, मैं तुम्हें यह फल दे रहा हूं। इस फल को ले जाकर तुम अपनी पत्नी को खिला देना। यदि तुम्हारी पत्नी
1 वर्ष तक संयम के साथ सत्य का पालन करते हुए रहेगी तो तुम्हें एक दिव्य निर्मल कनक आभा जैसे पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर संत महात्मा चले गए और आत्मदेव जी तो उसी समय इतना प्रसन्न हो गए मानो उन्हें आज ही पुत्र मिल गया हो।